न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि तालिबान का चीफ हिबातुल्ला अखंदजादा पिछले साल आत्मघाती हमले में मारा गया था, जिसकी मौत की पुष्टि तालिबान ने कर दी है। अखंदजादा 2020 में ही मारा जा चुका है, जिसकी मौत की साजिश पाकिस्तान सेना ने रची थी। इस बीच आपको ये भी बता दें, अखंदजादा को लेकर कई वीडियो जरूर सामने आ रहे थे, लेकिन तालिबान की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही थी और बार बार जिस तरह से उसके ऑडियो मैसेजेस आ रहे थे, इस पर संशय बरकरार था कि कहीं अखंदजादा मारा तो नहीं गया है। और अब CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि तालिबान का चीफ हिबातुल्ला अखंदजादा पिछले साल आत्मघाती हमले में मारा गया है और जिसकी मौत की पुष्टि तालिबान ने कर दी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर और इसकी जानकारियां तब भी आ रही थी जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट की जानकारी और खबरें सामने थी। जी, और कई महीनों से इस पर सवाल पूछा जा रहा था और हर बार जब भी पूछा गया था तो इन्होंने कहा था हम सही समय पर आपको बता देंगे और हिबतुल्ला अखुंदजादा सामने आएंगे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिनको कि आमिर अल मोमिनीन जो या फिर जिनको कहा जाता है सबसे जो सुप्रीम लीडर हैं, वो सामने निकल के क्यों नहीं आए? तालिबान की इतनी बड़ी जीत के बाद वो सामने नहीं आए। तालिबान की सरकार बनी तब वो सामने नहीं आए। इन्होंने पूरे सरकार का गठन किया, ऐलान किया और तब वो सामने नहीं आए। और यही बात पूछा जा रहा था कि अखुंदजाद है कहाँ, हिबतुल्ला अखुंदजाद है कहाँ। अब ये इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हिबतुल्ला अखुंदजादा पिछले साल एक पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में ये मारे गए थे। और तो फिर इन्होंने इसका इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा क्यों बांधा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की फौजें थी जिन्होंने कि इसको अंजाम दिया था और इस अटैक में उनकी मौत हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने जितने भी पर्चे निकाले, जितने भी ऐलान किए, सब अखुंदजाद के नाम पर किए, उसका स्टैंप और उसका सिग्नेचर का क्लेम करते हुए किए। लेकिन कई बार ये पूछा गया था कि अखुंदजाद का आपने स्टैंप लिया है, लेटर हेड दिया है, लेकिन उनके सिग्नेचर कहाँ है, उनका चेहरा कहाँ है, उनकी तरफ से कोई वीडियो जारी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब इन्होंने जाकर इसको माना है कि अख्तर मंसूर के बाद 2016 से इनके आमिर अल मोमिनीन जो बने हैं हिबतुल्ला अखुंदजादा, ये मर चुके हैं। अब इनका ये है ही नहीं, सुप्रीम लीडर इनका है ही नहीं। तो अब ये है कि तालिबान को चला कौन रहा है, और तालिबान का अगर सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ही नहीं है तो ये किसके इशारे पर चल रहे हैं, कौन इनके फैसले ले रहा है, यही बात सबको बिल्कुल। और आनंद, सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान में एक बड़े पैमाने पर तख्ता पलट की तैयारी हुई और किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, 2020 में अगर अखंदजादा मारा गया था तो किसकी शय पर, किसकी अगुवाई में ये पूरा मामला आगे बढ़ा अफगानिस्तान में जब तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा किया? ये भी अहम होगा, उन चेहरों का साफ होना, उनका नाम सामने आना। जी, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी होगा कि अगर पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी कंस्पिरेसी थी ये कि इनको मारा गया है, तो फिर ये पाकिस्तान से हाथ मिलाकर इन्होंने कैसे यहाँ पर सरकार को टेक ओवर करने की कोशिश की और कैसे ये पाकिस्तान की गोद में जाके बैठे हैं, कैसे इन्होंने इस बात की को अलाउ कर दिया कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क का सरगना है, वो अफगानिस्तान को अब इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बन के बैठा है और अफगानिस्तान को चला रहा है। जो भी मुल्ला याकूब जो खुद पाकिस्तान के साथ है, वो उसके फैक्शन को कैसे इतनी ताकत मिल गई कि डिफेंस को वो संभाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तबके हैं तालिबान के अंदर भी, अलग अलग फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के करीब हैं उनको जगह दी गई है और उनके इशारे पर किया गया है। तो फिर अगर पाकिस्तान की ये साजिश थी कि अखुंदजाद को मार दिया गया, तो फिर कैसे वो पाकिस्तान की गोद में बैठकर पाकिस्तान के से हाथ मिलाकर इन्होंने यहाँ पर जबरन अफगान लोगों के ऊपर इतना जुल्म ढाया है। और एक शुक्रिया इस जानकारी के लिए।